और इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की तरह गुजरात में भी दंगाइयों के ठिकानों पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है। गुजरात के आणंद जिले के खंबात में दंगाइयों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है, बड़ी कार्रवाई हुई है। दंगा फैलाने के आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया। हिंसा फैलाने वाले आरोपियों की गैर कानूनी संपत्ति को आज बुलडोजर से गिरा दिया गया है। मुख्य आरोपी रज्जाक के ढाबे और 2 दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। आणंद के खंबात में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला हुआ था। मंदिर से निकली शोभा यात्रा जब एक कब्रिस्तान के सामने से गुजरी तो पत्थरबाजी हुई, धारदार हथियार से हमले हुए, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो कई बड़ी बातें, कई बड़े खुलासे हुए। साजिश के तहत बाहर से गुंडे बुलाकर हमला करवाया गया। अब इन आरोपियों के ठिकानों पर भी आज बुलडोजर चला है। बुलडोजर के टारगेट पर आज मुख्य आरोपी रज्जाक का ठिकाना रहा। रज्जाक ने अवैध तरीके से कब्जे की गई जमीन पर ढाबा और दुकानें बना रखी थी। आज वो ढाबा और दुकान गिरा दिया गया। गुजरात सरकार का एक्शन जारी है और एक भी दंगाई अब बख्शा नहीं जाएगा। ये बुलडोजर क्यों चला है, उसकी वजह अब आपको बताते हैं। रामनवमी के दिन आणंद के खंबात में हिंसा फैलाने के जो आरोपी हैं, उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उस पर यह बुलडोजर चलाया गया है। हिंसा फैलाने वालों और माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की शुरुआत यूपी से हुई थी, लेकिन ये और अब यूपी के बाद एमपी से होते हुए अब गुजरात में भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया। रामनवमी के दिन दंगा करने वाले गुनहगारों के ठिकानों पर शिवराज सरकार भी बुलडोजर चला रही है। खरगोन में कई मकान बुलडोजर से गिरा दिए गए। यूपी में भी माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर लगातार चल रहा है और पिछले कई महीनों से चल रहा है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने गुजरात की हैं। गुजरात में भी आज बुलडोजर चला है। हिंसा का मुख्य आरोपी रज्जाक, उसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। उसका एक ढाबा और कुछ दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया गया। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, रामनवमी के दिन जो कुछ हुआ उसके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ आज एक एक्शन हुआ है रज्जाक के खिलाफ। और कौन कौन से आरोपी हैं जिनके खिलाफ बुलडोजर चला है, जिनकी संपत्तियों पर? देखिए, अभी बाकी ये कार्रवाई अभी शुरू हुई है थोड़ी देर पहले। बाकी आरोपियों के नाम अभी हम इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि ये आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई स्पेसिफिकली नहीं की गई है। पूरा जो खंबात शहर है उसके अलग अलग इलाकों की जो सरकारी जमीनें हैं उन पर जो अवैध निर्माण किए हुए हैं, कच्चे या पक्के, उन सबकी लिस्ट तैयार की गई थी और पुलिस द्वारा जो आरोपियों की लिस्ट सौंपी गई थी उनका भी जब उसमें पड़ताल की तो उनमें से भी कुछ की अवैध संपत्ति थी। तो ये सारी लिस्ट तैयार करने के बाद सब पे कार्रवाई हो रही है। सरकार का ये कहना है कि सिर्फ आरोपियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, ये पूरे खंबात शहर में कार्रवाई चल रही है। मैं आपको बता दूं, शायद ये इससे भी ले गया, क्योंकि आपने देखा होगा बुलडोजर चलने के बाद जिस तरह से विवाद हुए हैं जगह जगह, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये एक पूरी होलिस्टिक एक कार्रवाई है जिसमें इन आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा भी मिला है, इसलिए इनके खिलाफ भी कार्रवाई। निर्णय, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ हिंसा के आरोपी जो है उनकी ही नहीं, जो भी अवैध संपत्ति है वहां पर खंबात में, उनके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है? जी बिल्कुल, और इसमें हिंसा के आरोपी भी शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निर्णय, वक्त इतना ही था। कई आरोपी ऐसे हैं जिनकी बहुत बहुत शुक्रिया निर्णय। तो अवैध संपत्ति जिनकी भी है खंबात में, उनके खिलाफ बुलडोजर वहां अब चल रहा है। हिंसा फैलाने वालों और माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की शुरुआत यूपी से हुई थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला अब मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकारों ने भी अपना लिया है। रामनवमी के दिन ये खंबात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये खंबात में जो अवैध संपत्ति, सरकारी जमीनों पर जो पक्के या कच्ची लोगों ने चीज़ें बना रखी थी, दुकानें या मकान, वो सब गिराया जा रहा है। और ये गुमटी सी है, इसको गिरा दिया गया, बल्कि एक ट्रॉली पर लाद करके यहाँ से हटाया जा रहा है। और जैसा कि निर्णय हमें बता रहे थे कि सिर्फ हिंसा के जो आरोपी हैं उनकी अवैध संपत्ति ही नहीं,
जो भी अवैध संपत्ति है वहां पर खंबात में, उन सब पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है। पूरे खंबात में इस तरह की कार्रवाई चल रही है। लोगों ने सरकारी जमीनों पर जो अपनी चीजें बना ली थी और बाकायदा बिजली के कलेक्शन तक लगा लिए थे, अब वो सब अवैध संपत्तियां अब गिराई जा रही हैं। और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो हिंसा के आरोपी हैं। हिंसा के आरोपी रज्जाक का एक ढाबा वो भी प्रशासन ने गिरा दिया है और उसकी कुछ दुकानों पर भी बुलडोजर चला है। लेकिन जैसा कि निर्णय बता रहे थे कि जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं, जितने भी लोगों ने अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, उन सब पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। हिंसा फैलाने वालों और माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की शुरुआत यूपी से हुई थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला अब मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकारों ने भी अपना लिया है। रामनवमी के दिन दंगा करने वालों के ठिकानों पर शिवराज सरकार बुलडोजर चला रही है। खरगोन में कई मकान बुलडोजर से गिरा दिए गए। यूपी में भी माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर लगातार चल रहा है और पिछले कई महीनों से यह सिलसिला जारी है। दंगाइयों और माफिया पर बुलडोजर चला तो इस पर सियासत भी हुई। हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।